चोपता उत्तराखंड का वो हिल स्टेशन जहाँ से शुरू होता है दुनिया के सबसे ऊंचे महादेव के मंदिर तक पहुँचने का सफ़र, और वो है और इसी सफ़र को तय करने के लिए मैंने बाइक उठाई और निकल गया पहाड़ों की ओर। जब भी मैं पहाड़ों पर जाता हूँ तो वहाँ के खूबसूरत नज़ारे हर थोड़ी देर में मुझे बाइक में ब्रेक लगाने पर मजबूर कर देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीप एंड यू आर वाचिंग डिपार्ट ट्रैवलिंग। आज डेट है 9 दिसंबर और टाइम हो रहे हैं 3:45 PM। बहुत दिनों बाद मैं एक लॉन्ग राइड पर निकला हूं। लास्ट राइड में जो गया था, मैं गया था अलवर, जो मेरे घर से था 185, और जिस राइड पर आज मैं निकला हूं वो है मेरे घर से अराउंड 500 किलोमीटर्स। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो मैंने सोचा इस बार सर्दियों की शुरुआत क्यों ना बहुत ही ठंडी जगह से की जाए। तो उसी ठंडी जगह के लिए मैं जा रहा हूँ ओली, जहाँ का टेम्परेचर मैंने सुबह चेक किया था तो मैक्सिमम टेम्परेचर था 2 डिग्री सेल्सियस और माइनस में था -5 डिग्री सेल्सियस। अभी मैं पहुँच गया हूँ देवप्रयाग, जहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है, और ठीक मेरे पीछे है देवप्रयाग। देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच पाते हैं। कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा हो सके कवर कर सकूँ। तो चलिए चलते हैं ओली। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज डेट है 10 दिसंबर, टाइम हो रहे हैं सुबह के 6:30 AM और मैं हूँ अभी श्रीनगर उत्तराखंड में। कल सुबह मैं अपने घर से निकला था 10 बजे ओली के लिए। शाम को 5:30 बजे यहाँ पे अंधेरा हो गया तो मुझे स्टे करना पड़ा। यहाँ के लोकल लोगों से मालूम चला कि ओली में तो बर्फ़ ही नहीं है और बिना बर्फ़ के ओली में कुछ भी नहीं है। तो प्लान में कुछ चेंज हुआ है, अब मैं जा रहा हूँ चोपता। तो चलिए चलते हैं चोपता। चोपता से पहले मैं गया देवरिया ताल, जो पड़ता है चोपता से 25 किलोमीटर पहले। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं देवरिया ताल के ट्रैक के लिए, और यहाँ से होता है शुरू ये ट्रैक। तो चलिए चलते हैं ट्रैक पर। जब भी आप कोई ट्रैक स्टार्ट करते हो तो शुरुआत में कुछ परेशानियाँ आती हैं, लेकिन जब आप पहाड़ों पर ऊपर की ओर बढ़ते हो तो नज़ारे और भी खूबसूरत हो जाते हैं, जो आपकी थकान को आधा कर देते हैं।
इस सफ़र पर मेरी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जो बम्बई से अकेले आई थी इस ट्रैक पर और अभी तक 42 कंट्री घूम चुकी है। आई एम वेरी प्राउड दैट गर्ल एंड नेवर फॉरगेट हर। शी इज़ प्रियंका। देवरिया ताल पहुंचकर आपको देखने को मिलेगा प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा, क्योंकि इस झील के पानी में बनता है गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और नीलकंठ की चोटियों का क्लियर रिफ्लेक्शन, जो बिल्कुल अद्भुत है। और इसी नज़ारे के साथ कुछ समय बिताकर मैं निकल गया चोपता की ओर। तो दोस्तों, पहुंच गए हैं देवरिया ताल और ये मेरे पीछे है वो ताल। 3 किलोमीटर का ट्रैक था जो काफ़ी टफ था, लेकिन यहाँ पहुँच के जो व्यू है उसमें आप देख रहे होगे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़। अल्टीमेट व्यू है, अल्टीमेट। तो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं चोपता। मैं यहाँ पे 4 बजे पहुंच गया था। एक्चुअली आज मेरी राइड का सेकंड डे है। कल मैंने स्टे किया था श्रीनगर में और आज मैं स्टे कर रहा हूँ चोपता में। यहाँ पहुँच के पहले मैंने ये रूम लिया और सीन कुछ ये है कि ना तो यहाँ पे लाइट है, ये जो लाइट है ये सोलर से है, वो भी सिर्फ 3 घंटे के लिए। पानी है वो बिल्कुल चिल्ड है, मोबाइल में सिग्नल नहीं है और टेम्परेचर इतना है कि अगर आप रूम से बाहर निकलते हो और बाहर निकल के आपने अगर ग्लव्स से हाथ बाहर निकाले तो आपके हाथ बिल्कुल सुन पड़ जाएंगे। इतना ही नहीं, जो रूम के अंदर के सामान है वो भी बिल्कुल चिल्ड हुए पड़े हैं। यहाँ मैंने 2 रजाई ऑर्डर रखी हैं, उसके बाद ही अंदर पाँव है वो बिल्कुल चिल्ड हुए पड़े हैं। बाहर ठंडा है लेकिन मेरे अंदर जो आ गया वो बहुत ज़्यादा है। अभी डिनर के लिए जाऊँगा नीचे 7 बजे, कल सुबह ट्रैक स्टार्ट करना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे बाद में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 11 दिसंबर। टाइम हो रहे हैं सुबह के 7 AM और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्ल्ड हाईएस्ट शिव टेम्पल तुंगनाथ का ट्रैक, जो स्टार्ट होता है यहाँ से। मैं आपको बता नहीं सकता अभी यहाँ पे कितनी ठंड है। मैंने 3 पेयर सॉक्स पहन रखी हैं, डबल इनर पहन रखा है और एक मोटी जैकेट पहन रखी है। उसके बाद भी सब कुछ चिल्ड हुआ पड़ा है। चलिए जो होगा देखा जाएगा। महादेव का नाम लेके शुरू करते हैं ट्रैक। हर हर महादेव। इस शिला पर क्या लिखा है ये मैं आपको ट्रैक के बीच में बताऊंगा। ट्रैक की शुरुआत से ही मुझे बर्फ़ दिखनी शुरू हो गई थी। इधर उधर तो ये बर्फ़ देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, मगर जब यही बर्फ़ ट्रैक पर दिखी तो इसने हालत ख़राब कर दी। ट्रैक इतना स्लिपरी हो गया था कि मैं खुद 4 से 5 बार गिरा ये ट्रैक करते समय, और इसी कारण कुछ लोगों को मैंने बीच में से ही वापस जाते हुए भी देखा। चोपता को मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं वो इसलिए। शिला पर लिखा हुआ था तुंगनाथ मंदिर समुद्री तल से लगभग 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। 5000 वर्ष पुराना यह मंदिर
स्वयं पांडवों द्वारा निर्मित किया गया था। महाभारत युद्ध में पांडवों द्वारा अपने चचेरे भाई बंधुओं एवं गुरु का वध करने के उपरांत आत्मग्लानि से बचने के लिए व्यास ऋषि की सलाह से भगवान शिव की स्तुति करने लगे ताकि उन्हें इस श्राप से मुक्ति मिल सके, लेकिन शिव उनके इस कृत्य से नाराज थे। पांडवों ने शिव के दर्शन पाने हेतु उनका पीछा किया तो वे गुप्त काशी में गुप्त हो गए, लेकिन पांडवों ने उन्हें पहचान कर वहाँ भी उनका पीछा किया। तत्पश्चात शिव ने केदारनाथ में विशालकाय बैल का रूप धारण किया, लेकिन पांडवों ने शिव को पहचान कर स्पर्श करने का प्रयास किया। तत्पश्चात शिव ने अपने शरीर के 5 भाग किए, जो कि पंच केदार के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें तृतीय केदार के रूप में तुंगनाथ की पूजा की जाती है। यहाँ पर भगवान शिव के हृदय एवं बाहु का भाग है और मंदिर दिखने लगा है वो वहाँ पे, और जो रास्ता है वो बहुत ही खूबसूरत है। और फाइनली हम पहुंच गए हैं वर्ल्ड हाईएस्ट शिव टेंपल तुंगनाथ पर। हर हर महादेव। अब हम जा रहे हैं चंद्रशिला पीक के लिए, जो यहाँ से है 1 किलोमीटर। चलिए चलते हैं। और हमें जाना है वहाँ पर चंद्रशिला पीक पर। रास्ता काफी टफ दिखाई दे रहा है, लेकिन भोलेनाथ सब कर देंगे। चलो चलते हैं। ये ट्रैक मोस्ट डिफिकल्ट हो गया है क्योंकि रास्ते पर बर्फ है, जिसके कारण वो बहुत स्लिपरी हो गई है, तो इसे करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। अगर मैं हार मानने वाला तो नहीं जाऊँगा, मैं तो ऊपर ही। चलो चलते हैं। वो जो आप माउंटेन देख रहे हो वो है चौखंबा, और वो है केदारनाथ पीक। और तमाम मुश्किलों के बाद हम पहुंच गए हैं ट्रैक के पीक पर, जो है चंद्रशिला पीक। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। तो दोस्तों फाइनली हमने ये ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। ये ट्रैक हमने स्टार्ट किया तो सुबह 7 बजे, और अभी टाइम हो रहे हैं शाम के 4:30। काफ़ी टफ ट्रैक था, और ऐसी टफ चीज़ें ही मेरे हौसलों को और ज़्यादा मजबूत बनाती हैं। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, सबको लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। जल्द मिलेंगे आपसे किसी नए ब्लॉग में।
तब तक फिट रहिए, फाइन रहिए और बेकार की बातों को ना माइंड करिए। चलिए बाय।